साथियों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर रिश्तों में आपसी प्रेम और मोहब्बत बनी रहे तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी बातों को भी छुपाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन किसी रिश्ते में जरा सी भी खटास आ जाती है, चाहे वह रिश्ता कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर उसमें एक हल्की सी दरार पड़ जाए तो कितनी भी गुप्त बात क्यों ना हो वह सामने आ ही जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यह कहानी है एक ऐसी मौसी की जिसकी जिंदगी उस वक्त मोड़ लेती है जब उसके पति के साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। एक सड़क दुर्घटना में उसके पति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें देखने के लिए घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है। इन्हीं रिश्तेदारों में उसकी बड़ी बहन का बेटा भी होता है जो बाकी सबके लौट जाने के बाद भी वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसकी मौसी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि चंचल स्वभाव की आधुनिक सोच रखने वाली बेहद आकर्षित महिला थी। उसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। धीरे धीरे बहन का बेटा यानी भांजा भी उसकी तरफ खींचने लगता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इतना प्यार बढ़ जाता है कि उसका पति मजबूरी में सब कुछ देखता रह जाता है, लेकिन वह महिला इतनी समझदारी और चालाकी से हर चीज को संभालती है कि पति का भरोसा भी बना रहता है। भांजे का लगाव भी कम नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या होता है इस कहानी को एक खतरनाक मोड़ तक ले जाता है और इस रिश्ते का अंजाम क्या होता है, इन सभी सवालों के जवाब साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। यहां रहते थे अमित वर्मा। अमित वर्मा एक प्राइवेट सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। लगभग 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी नेहा नाम की युवती से। नेहा देखने में बेहद ही सुंदर सुडौल शरीर वाली सलीकेदार महिला थी। जितनी वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा उसकी बातचीत का तरीका भी लोगों को पसंद आता था। अमित की नौकरी अच्छी चल रही थी, कमाई भी ठीक ठाक थी, घर की जिंदगी पूरी तरह से व्यवस्थित थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अमित का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में उनकी कमर और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। कमर से लेकर के छाती तक प्लास्टर चढ़ जाता है और महीनों का बेड रेस्ट बताया जाता है। जब यह खबर परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंचती है तो लोग उन्हें देखने के लिए घर आने लगते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, मुसीबत में हर कोई हालचाल पूछने आता है। अमित और नेहा की एक छोटी सी बेटी भी थी जो बेहद प्यारी और मासूम थी। अमित सबसे ज्यादा चिंता और अपनी बेटी और घर के खर्चों की थी। हालांकि ईएसआई मेडिकल लीव की वजह से कुछ तनख्वाह मिलती रहती जिससे घर किसी तरह से चल रहा था। इस दौरान नेहा की बड़ी बहन अपनी पति के साथ अमित को देखने आती है। उनके साथ आता है उनका बड़ा बेटा रोहित। रोहित 22 साल का था, पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक छोटी कंपनी में काम करता था। मौसी को करीब 8 से 9 साल बाद मिला था। शादी के वक्त उसने नेहा को देखा था, लेकिन अब नेहा में एक अलग ही निखार आ चुका था। माँ बनने के बाद उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। दोनों की नजरें साथियों एक दूसरे से टकराती हैं और वहीं से कहानी धीरे धीरे एक खतरनाक रास्ते का चल पड़ती है। साथियों, अमित भी अपने आप में अक्सर वे सोचता रहता था कि क्या करें। वह मजबूर था। कमर की गंभीर चोट की वजह से न वह ठीक से चल पा रहा था, ना ही अपनी पत्नी वह समय के साथ दे पा रहा था जो एक पति को देना चाहिए था। इधर घर में रोहित और नेहा की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। नेहा अक्सर उसके साथ हंसती खेलती मजाक करती, छोटी छोटी बातों पर खुल करके बातें करने लगी थी। एक दिन मजाक मजाक में नेहा पूछ बैठी, रोहित तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? तुम्हारी जिंदगी में अब तक कोई लड़की क्यों नहीं आई? क्या यह सुनकर साथियों रोहित बिल्कुल घबरा जाता है, शर्म से सिर झुका लेता है और धीमी आवाज में कहता है कि मौसी, मैंने ऐसी बातें आज तक अपने दोस्तों से भी नहीं की और आप मुझसे ऐसी पूछ रही हो। नेहा हल्के से साथियों हंसते हुए कहती है कि तुम तो बड़े भोले हो, इस उम्र में भी इतनी शर्म। बस यही से बातों का दोस्तों सिलसिला खुलने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दोस्तों की तरह खुल करके बातें करने लगते हैं। समय के साथ नजदीकियां और गहरी होती जाती हैं। अमित सब समझते हुए भी मजबूर था। कभी ऐसा होता कि नेहा बच्ची को लेकर के अमित के पास सो जाती और कभी रोहित ही उसके पास रह जाता। घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था,
लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। नेहा अमित की सेहत का पूरा ध्यान रखती, बादाम वाला दूध, जड़ी बूटी, दवाइयां, हर चीज समय पर देती। रोहित को भी घर की जिम्मेदारियों में पूरा हाथ बटाते देख करके नेहा उसके करीब आ चुकी थी। साथियों, बाजार का काम अमित को सहारा दे करके थोड़ी बहुत सैर कराना, हर सेवा में रोहित आगे रहता। एक रात नेहा ने अमित को दवाइयां दी, जिसके बाद गहरी नींद में सो गए। उस रात रोहित खुद को संभाल नहीं पाया। नेहा की खूबसूरती, उसका अपनापन, सब कुछ उसके दिल दिमाग में चल रहा था। साथियों, उसके बाद दोनों के रिश्ते ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसे अब वापस लाना बहुत मुमकिन था। रोहित के लिए अनुभव जिंदगी का पहला था, सबसे गहरा अनुभव बन गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली है। अगली सुबह नेहा से मुस्कुरा करके गुड मॉर्निंग कहता है और उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। नेहा उसे समझाते हुए कहती है कि इन बातों को यहीं तक रखना, अगर किसी को भी पता चला तो हमारी और तुम्हारी दोनों की यहाँ तक की बदनामी होगी। साथ ही वह कहती है कि जब तक अमित पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हैं तुम यहीं रहो, लेकिन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। साथियों, रोहित खुश हो जाता है, कहता है कि मौसी, पता नहीं मैंने कौन सा कर्म अच्छे किए होंगे जो आप जैसी मौसी मुझे मिली हैं। यह सिलसिला साथियों कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इसी बीच नेहा दोबारा गर्भवती हो जाती है। दूसरे महीने में उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। अमित के मन में दोस्तों सवाल उठने लगता है कि वह सोचने लगता है कि मैं तो इसके करीब जा ही नहीं पा रहा। फिर ये सब कैसे आखिरकार धीरे धीरे सच्चाई साथियों सामने आ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि अमित ने बहुत ही संयम और समझदारी से काम लिया। उसने नेहा से कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी मजबूरी क्या है, लेकिन उसने रोहित को अपने घर वापस भेजने को कहा ताकि बात और न फैले। रोहित चला तो जाता है, लेकिन उसके दिल दिमाग में नेहा दोस्तों बस चुकी थी। फोन पर बातें, कभी कभार बाहर मुलाकातें चलती रहती। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाए। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसी हालात बन जाते हैं जहां सही और गलत की रेखा धुंधली हो जाती है। और ये आज की घटना है, आप क्या सोचते हो? कमेंट हमने अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।